अगर बुआ की ये बात मान गए होते आकाश आनंद तो मायावती अपने उत्तराधिकारी वाली कुर्सी से नहीं हटाती। मायावती के फैसले को ही आकाश आनंद ने पलट दिया, वो एक गलती जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाई मायावती। मायावती के पास दिल्ली से किसका फोन आया था जिसके बाद 12 घंटे के अंदर भतीजे आनंद पर हुआ एक्शन। आकाश आनंद ने मायावती के फैसले को ही पलट दिया था। मायावती जो चाहती थी कि वो ना हो, आकाश आनंद ने वही किया। वो दो शब्द जो आकाश आनंद पर भारी पड़ गए और मायावती ने उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को बदल दिया। कहते हैं पद और पावर मिलने के बाद कई बार सियार भी खुद को शेर समझने लगता है। मायावती वो शेरनी है जिन्होंने अपने दम पर बीएसपी पार्टी को यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनाया और खुद 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन हर किसी के अंदर ये सवाल था कि आखिर मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपकर अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में ही 5 महीने के अंदर ही मायावती ने भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी की कुर्सी से क्यों धक्का मारकर बाहर कर दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। आकाश आनंद को 5 महीने पहले दिसंबर में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन जब मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया, उसी दौरान मायावती ने भतीजे आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का निर्णय भी लिया था। लेकिन इसके बाद भी आकाश आनंद नहीं माने। आकाश आनंद ने बुआ को यहीं से इग्नोर करना शुरू कर दिया। आकाश को लगने लगा शायद अब वो आकाश से भी ज्यादा ऊंचे हैं। बुआ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया है तो वो अपने मन की भी करेंगे। मायावती जो नहीं चाहती थी, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती वही आकाश आनंद ने कर दी। लोकसभा चुनाव के लिए आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की। ये वही नगीना सीट है जहां से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को मायावती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एक बार मायावती को चंद्रशेखर रावण ने अपनी बुआ कहा था, जिसके जवाब में मायावती ने कहा था कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नगीना में जाकर आकाश आनंद ने सीधा रावण पर हमला बोला था। ये सभा बिना मायावती की सलाह लिए आकाश आनंद करने गए थे, क्योंकि रावण भी दलित समाज से आते हैं और बीएसपी भी दलित समाज की राजनीति करती है। इसलिए मायावती चाहती थी कि रावण के खिलाफ ऐसी बयानबाजी उनकी पार्टी की तरफ से न की जाए। लेकिन आकाश आनंद यही नहीं रुके। सीतापुर में आकाश आनंद ने जो किया उसे सुनकर तो मायावती से लेकर अमित शाह तक की नींद उड़ गई। आकाश आनंद ने बीजेपी को तालिबानी सरकार, आतंकवादियों की सरकार तक कह दिया। इसके साथ ही जूतों से मारने की बात भी कह दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए आकाश आनंद की रैलियों के आयोजनों पर रोक लगा दी थी। इस भाषण के बाद आकाश आनंद पर कई एफआईआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि खुद मायावती ने आकाश आनंद को अपने पास बुलाया और समझाया कि जोश में आकर होश नहीं खोते। मायावती ने इसके बाद आकाश आनंद को किसी भी रैली और भाषण में जाने से मना किया, लेकिन बुआ की बातों का असर भतीजे पर बिल्कुल नहीं हुआ और लगातार आकाश आनंद पार्टी का प्रचार कर रहे थे। मतलब मायावती जो नहीं चाहती थी, मायावती ने जो फैसला लिया था कि वो किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगी, वही काम आकाश आनंद ने किया। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती ने कहा था कि आकाश यूपी और उत्तराखंड की राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन आकाश ने बुआ मायावती की नहीं सुनी। मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। बहन जी कभी भी मोदी योगी के खिलाफ खुलकर नहीं बोलती है। सूत्रों का दावा है कि आकाश आनंद जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, दिल्ली से खुद अमित शाह ने मायावती को फोन किया था, जिसके बाद मायावती ने 12 घंटे के अंदर ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को वापस ले लिया। मायावती का भले यूपी में जनाधार कम हुआ हो, लेकिन वो एक खास तरीके की राजनीति करती रही हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए वो समझती हैं कि जनता के बीच किसी बयान का कितना फर्क पड़ता है। मायावती ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि आकाश आनंद अभी पूरी तरह से राजनीति के लिए परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं है। ऐसे में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटाया जाता है। क्या मायावती ने अपने भतीजे पर एक्शन लेकर सही किया है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।